वेलकम इन सब क्यूरीज लेक्चर। इसके अंदर हम देखेंगे सब क्यूरीज का मतलब क्या है, क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है। सब क्यूरी का मतलब होता है कि एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी आ जाए। ठीक है, अब देखें विद कंपैरिजन ऑपरेटर भी आ जाते हैं हमारे पास, इसमें इनर क्यूरीज भी आ जाती हैं, इनके साथ आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब क्यूरी की। ये आपके सामने एक क्यूरी लिखी हुई है जिसके अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हम लोग एम्प्लॉय के टेबल से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर है वेयर सैलरी। एम्प्लॉय के टेबल में वो वाली सैलरी निकालना चाह रहे हैं जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। हम उन एम्प्लॉयज़ का डाटा निकालना चाह रहे हैं जिनकी सैलरीज एवरेज सैलरी से अबव है। ठीक है, अब इस ग्रेटर देन के साइन की जगह लेस देन भी आ सकता है। ठीक है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना, इसकी जगह लेस देन भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। कि अगर लेस देन आ जाए तो हम उन एम्प्लॉयज़ के डाटा निकालना चाह रहे हैं जिनकी सैलरी एवरेज से कम है। ठीक है, इसका ये मतलब होगा लेस देन का मतलब। अगर इक्वल आ गए जिनकी एवरेज के बराबर है सैलरीज। ठीक है, और अगर नॉट आ जाए जिनकी सैलरी एवरेज के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये चलती किस तरह से है क्यूरी। आप ये जो रेड बॉक्स है इसके अंदर जो क्यूरी लिखी है क्या करती है, सबसे पहले इनर क्यूरी चलती है और ये बाहर वाली को कहते हैं आउटर क्यूरी। ठीक है, इनर क्यूरी चली, सेलेक्ट एवीजी, ये हमने वही फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है जो कि सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। कि वो वैल्यू क्या रिटर्न करता है, वो वैल्यू रिटर्न करता है कि जो एम्प्लॉयज़ का एवरेज है। ठीक है, अब लेट्स से एवरेज सैलरी हमारे पास आ रही थी 6461। ठीक है, ये इसको दे देगा इस जगह पे कंपैरिजन ऑपरेटर के पास। सैलरी हर बंदे की यहाँ पे कंपेयर होगी, वेयर के आगे कंडीशन लगाते हैं। ये जो होगी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के टेबल में से हर एक एम्प्लॉय का डाटा मैच होगा, जिसकी ग्रेटर देन इसकी एवरेज सैलरी से बड़ी होगी उसका डाटा हमें प्रिंट करवा देगा। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, ये क्यूरी लिखी वही वाली, और लेट्स से इसने कोई हमें एवरेज रिटर्न की। ठीक है, तो उस बंदे का हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी हमारे पास प्रिंट आ गई। ठीक है, तो ये वो वाले लोगों का डाटा है जिनकी सैलरीज एवरेज से ज़्यादा है। तो लेट्स से इसमें कोई एवरेज कोई लेट्स से 3000 या 4000 आया, तो ये एवरेज सैलरी आई, तो ये जितने भी एम्प्लॉय हैं इन सब की 2 या 3000 से ज़्यादा सैलरी थी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सब क्यूरी का। अब हम बात करते हैं इनर क्यूरी की। ठीक है, ये भी इसी तरह से काम करती। वहाँ पे हमने वेयर का क्लॉज लगाया था। ठीक है, इसके अंदर हमने वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन लगाया था, इसमें हम इनका लगाते हैं। इसमें भी इसी तरह से सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, कस्टमर आईडी हमने ऑर्डर्स में से निकाल लिए जिन जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया था। ठीक है, उसने ये निकालने के बाद रिटर्न कर दिया आउटर क्यूरी को। आउटर क्यूरी मेरी है सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू जो ऑर्डर्स के आईडी है, ऑर्डर्स के अंदर जो कस्टमर का आईडी था उससे मैच करेगी। तो अगर जिन जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया होगा उनकी आईडी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक इनर क्यूरी का मतलब था। तो हमारा आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज के लिए जो हमारा काम है वो सिर्फ इतना ही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई चीज़ के साथ आएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।